फिलहाल इस वक्त मैं वसई के एवरशाइन सिटी के इलाके में मौजूद हूँ। आप मेरे पैरों तक पानी देखकर ये समझ सकते हैं कि इस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं पानी के ऊपर, बारिश के ऊपर। वो बारिश जो पिछले 3 दिनों से एमएमआर रीजन में छाई हुई है। ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, लोग अलग अलग काम से अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। किसी ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया है, कोई बारिश के मजे ले रहा है और किसी के लिए ये बारिश बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब लेकर आई है। अब ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो ये जलमग्न हो गया है। यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता, कोई दूसरा तरीका नज़र नहीं आता। अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो आपको इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। जितने भी होटल हैं, जितने भी इलाके हैं, जितने भी जोन हैं, वो सब जलमग्न हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि अगर यहाँ आप देखें तो इलेक्ट्रिक के बहुत सारे वायर आपको ऊपर नज़र आएंगे, बहुत सारे टावर्स नज़र आएंगे, जो कहीं ना कहीं खतरनाक है, आम नागरिकों के लिए खतरनाक है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर का एक पूरा वायर आपको खुले में यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं ये जो अंदर का रास्ता आप देख रहे हैं, जितने भी बैरिकेड्स देख रहे हैं, पानी उन्हें तोड़ता हुआ अंदर घुसते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ ये रास्ता जहाँ तक पहुँचेगा वहाँ तक आपको केवल पानी ही पानी नज़र आएगा। और ये जो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि मुंबई से थोड़ा बाहर अगर आप निकलें तो ये कहा जाता है कि धीरे धीरे एमएमआर रीजन डेवलप हो रहा है, लेकिन किस तरीके से डेवलप हो रहा है उसकी सीधी तस्वीर आप यहाँ सामने देख सकते हैं। लोग अपने बच्चों को लेकर निकले हैं, लोग अपने परिवार को लेकर निकले हैं। आज सोमवार का दिन है, छुट्टियाँ घोषित हो गई हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने पहले ही ये घोषित कर दिया है कि मुंबई, महाराष्ट्र और एमएमआर रीजन के आसपास के इलाकों में स्थिति जो है ऐसी ही भयावह रहने वाली है। ये कोई मज़े लेने वाली बात नहीं है। ये सिचुएशन ऐसी है जो कहीं ना कहीं परेशान करती है। यहाँ पर एक जो शख्स हैं, सर क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार पाल। सुरेश जी, क्या हालात हैं यहाँ के? बहुत हालत खराब है साहब, देख रहे हो अभी आपके सामने, मैं क्या बोलूँ। आप लोगों को तो आदत हो गई होगी सर, हर साल इसी तरह की स्थिति? हाँ, स्थिति तो हर साल ऐसा रहता है। प्रशासन से कभी आप लोगों ने कभी जवाबदेही नहीं तय? दिखा ही रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। प्रशासन ने कभी कुछ कहा आपसे? क्या बोले, यहाँ कभी कोई अधिकारी, वसई विरार का, महानगर पालिका को कोई व्यक्ति? कोई नहीं आ रहा है। कोई कहाँ रहा है इधर। सर कहाँ जा रहे हैं आप? नवजीवन रहता हूँ। पहुँच पाएंगे आप? वो उसमें ट्राली में बैठ के आए हैं, गाड़ी बंद है। गाड़ी का तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ, ट्रक और ट्रॉली की सुविधाएं चल रही हैं अब। हाँ, ट्रक ट्राली की सुविधा चल रही है। और जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना है। रंजना, कहाँ के लिए निकली हैं आप? मैं तो नवजीवन से आई थी यहाँ गैस के ऑफिस में, बट वो भी बंद है। अब ऐसी स्थिति में गैस भी खत्म है, घर पे खाना कैसे बनेगा फिर? अभी आज सुबह ही खत्म हुआ है ना, इसलिए है। प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगी ऐसी स्थिति को लेकर? मैं तो बस यही कहना चाहिए, कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। भाई पानी भर रहा है एवरशहर और मधुबन में, लोग का आना जाना बंद है, तो बस कुछ तो करना चाहिए। अब क्या करे वो प्रशासन ही जाने क्या करना है। प्रशासन के लोग कभी आते हैं यहाँ पर विजिट करने? अब हमें इतना तो मालूम नहीं, क्योंकि नवजीवन में कभी पानी भरा नहीं है। यहाँ पे भरा है, अब यहाँ आते हैं कि नहीं आते वो हमें पता नहीं। इतना अच्छा और महंगा एरिया होने के बाद भी इतना यहाँ पे भरा हुआ है, इससे अच्छा तो हमारा ही एरिया है। फिर महंगा मतलब क्या रेट चल रहा है मैडम यहाँ पे फ्लैट्स का? यहाँ पे 12, 15, 11 ऐसा ही चलता है, 10। तो उससे अच्छा तो हमारा ही है फिर। बट यहाँ पर हमें देखो सुविधा भी नहीं मिल रही है। गैस के लिए आए थे, ऑफिस भी बंद है, ATMs भी बंद है। प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगी? हम हंस रहे हैं क्योंकि हमें इसकी आदत हो गई। हमें और क्या करेंगे, अब घर पे खत्म हो रखा है। बुकिंग किया था बट आया नहीं अभी तक, इसके लिए हम आए थे यहाँ पे इंक्वायरी के लिए, बट वो भी बंद है और कोई कांटेक्ट नहीं है हमारे पास। देखिए, यहाँ पर पिछले 2 घंटे से 3 घंटे से जोरदार बारिश हो रही है। इस वक्त भी जब हम आपको यहाँ के विजुअल्स दिखा रहे हैं तो यहाँ पर तेज गति से बहुत ही जोरदार बारिश हो रही है। इस वक्त अगर आप मेरे पीछे देखें तो एक बुजुर्ग महिला आपको आती हुई नजर आएगी। ये वो मजबूर लोग हैं जो यहाँ से गुजरने के लिए, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो वो यहाँ से कैसे अपने घर तक पहुँचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये बुजुर्ग महिला जो हैं उनके भी चेहरे पर आपको हंसी नज़र आ रही है। ये हंसी इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोगों को इस स्थिति की आदत हो गई है। दादी, क्या नाम है आपका? राजश्री। कहाँ निकली हैं इतनी बारिश में? बस ऑपरेशन करने का तारीख दी है। क्या करना था? मोतियाबिंद का ऑपरेशन था, तो आज हो पाएगा? क्या पता। आप पहुँच पाएंगी घर पे? हाँ, पहुँचेंगे। दादी, अब अगली डेट कब की है? देखिए, यही हमारे भारत के लोग हैं
कि आपदा में हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन प्रशासन के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस हंसी को मजाक में न ले, क्योंकि दादी माँ के आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन था, लेकिन अब वो ऑपरेशन का डेट जो है वो चेंज हो जाएगी, वो आगे बढ़ जाएगी। ऑपरेशन बाद में होगा, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में डॉक्टर तो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, न डॉक्टर पहुँच पा रहे हैं, न महानगर पालिका के लोग। हमने इतनी देर में महानगर पालिका के ना तो एक भी अधिकारी को यहाँ देखा है, न ही किसी शख्स को यहाँ पर देखा है, न ही किसी मंत्री को, नेता को, जो लोग यहाँ पर वोटिंग करते हैं उन्हें यहाँ पर देखा है। कोई भी प्रतिनिधि इस वक्त यहाँ पर जो चुनकर आता है वो यहाँ नजर नहीं आएगा आपको। यहाँ केवल आपको आम जनता नजर आ रही है जो अलग अलग कारणों से अपने घरों से बाहर निकली है, और ये पूरा रास्ता आपको जलमग्न नजर आएगा। बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ पर एक एक कर कई ऐसे लोग हैं, हर किसी की अपनी अपनी कहानी है। सर क्या नाम है आपका? सुभाष यादव। सुभाष यादव सर। यादव जी किस लिए निकले हैं? हम पंप थे, फंसे हुए हैं करीब सुबह से फंसे हुए थे, इसलिए चल के निकल लिए सर। अब कोई रास्ता नहीं है निकलने का? सर कोई रास्ता नहीं, सिर्फ यही है एक रास्ता जिससे निकलते चले जा रहे हैं। प्रशासन के नाम कोई संदेश? प्रशासन का ध्यान क्या है, बरसात में प्रशासन कर भी क्या सकता है। प्रशासन उनकी जिम्मेदारी है, देखना चाहिए, कम से कम फंसे हुए लोगों को संभालने का उनकी जिम्मेदारी है। वोट किया था आपने इस बार? किया था सर। तो उम्मीद भी होगी उनसे? वो जरूर उम्मीद थी, यही उम्मीद है, दिख रही सामने। तो ये यहाँ की स्थिति है, और ये केवल वसई, विरार, नालासोपारा की नहीं, ये इस वक्त महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इसी तरीके की स्थिति है। एक बात ज़रूर ये कही जा सकती है कि पिछले 3 दिनों से जिस तरीके की बारिश हो रही है उसमें प्रशासन नाकाम भी है, और एक तरीके से जो बारिश हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा डिजास्ट्रल है, और यही कारण है कि कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन प्रशासन ये तो सुनिश्चित जरूर कर सकता है कि लोगों को सही सुविधाएं मिले, मूलभूत सुविधाएं जो वो डिजर्व करते हैं, जो उन्हें मिलनी चाहिए, वो कम से कम उन्हें मिले। कम से कम अगर वसई, विरार के अलावा मुंबई की अगर आप बात करें तो जो सायन, हिंद माता के जो इलाके हैं वहाँ पर मोटर और पंपिंग मशीन तो लगी होती है, वहाँ से कम जवाबदेही तो तय होती है। लेकिन यहाँ तो ऐसी हालत है कि न तो एक भी मोटर आपको नजर आएगा, न पंपिंग मशीन नजर आएगी। इसी तरीके से बारिश होगी, 3-3, 4-4 दिन तक लोग अपने घरों में बंद रहते हैं, 1-2 घंटे के लिए बाहर निकलते हैं, सामान लाते हैं, घर के अंदर वापस जाकर कैद हो जाते हैं। जिनका घर ग्राउंड फ्लोर पर है वो अपने घरों में किस तरीके से कैद हैं उसका सीधा उदाहरण आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं। ये दरवाज़ा खुलेगा, अब यहाँ से जो बैरिकेड है यहाँ से अब वो अंदर वाला व्यक्ति अगर बाहर निकलना चाहे तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो यहाँ देखिए, यहाँ पर खड्डा है, तो यहाँ पर आगे बढ़ना भी अपने आप में कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। सर अंदर भी पानी आया है या अभी? अंदर भी आया है, अंदर भी पानी है, देखो ना, देखो ये मैं वाइपर से साफ कर रहा हूँ, देखो इधर पानी आ गया, घर में थोड़ा बाकी रह गया, बस घर के ऊपर आने का। हाँ, पानी भर गया। प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी इधर गटर का काम किया है, लेकिन ठीक से किया नहीं है, तो वापस वही चालू हो गया पानी भरना। देखो थोड़ा बारिश आता है, पानी भर जाता है। हाँ, तो इसके लिए कुछ प्रशासन ने कुछ करना चाहिए, आगे कुछ कार्य बढ़ाना चाहिए, ये मेरी विनती है। लोग विनती कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर है कि बच्चे आपको यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। अब जब तक ये बारिश नहीं रुकती, पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने ये कहा है कि अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। हमारी भी लोगों से यही अपील रहेगी कि जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो, कोई आवश्यक काम ना हो, आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र और MMR रीजन में इस वक्त बारिश की वजह से हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। ऑफिस है आज? नहीं, ऑफिस नहीं है। ये इस तरीके की हालत तो हर साल होती है, फिलहाल पहले से ज़्यादा है परेशानी हर साल से? हाँ, पहले से ज़्यादा तो दिख रहा है। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, पानी भरा था, पर लास्ट टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, इस बार तो बहुत ज़्यादा है, बारिश भी ज़्यादा है। देखिए अमूमन मुंबई में जब ऐसी परेशानी होती है जैसे इस साल हुई है तो लोग परेशान होते हैं। यहाँ वसई विरार वालों के चेहरे पे हंसी रहती है, ऐसा लगता है कि आप लोगों को आदत हो गई है इसकी। हाँ, आदत की बात नहीं है, बट साल में एक आधे बार ऐसा यूनिक सीन्स देखने मिलता है तो लोगों को थोड़ा अलग फील होता है। पानी के वजह से लोग शायद थोड़ा समय के लिए एंजॉय करेंगे, बट अगर ये ठीक नहीं हुआ ज़्यादा समय तक लोग शायद एंजॉय नहीं करेंगे। कुछ समय तक करेंगे, बट अभी बिजली भी नहीं है, लोग घर में खाना भी नहीं बना पाएंगे। अभी आगे जाते जाते और ये टिका रहा इसी स्थिति
तो लोग शायद तकलीफ में आना शुरू करेंगे। महानगर पालिका के मुंह पे तमाचा है ये। मतलब अभी क्या बोल सकते हैं, थोड़ा नेक्स्ट टाइम शायद और बेटर इंफ्रा बनाना पड़ेगा सो दैट ये ऐसा सिचुएशन ना हो। मैं वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए नेक्स्ट टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम भी हुआ था, ये टाइम उससे ज़्यादा हुआ है। अभी अगले साल के लिए शायद हम और प्रिपेयर्ड रहना चाहिए मतलब महानगर पालिका को। थैंक यू। आपका नाम? सुप्रिया नाम है मेरा। सुप्रिया, यहाँ किस तरीके की स्थिति है और ये कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? यहाँ से मैं हो गया 8-9 साल हो गया मेरा यहाँ रहते हुए। ऐसे ही हालात होते हैं? यूजुअली यहाँ तो हर साल यहाँ भर जाता है, ऐसे ही ब्लॉकेज हो जाता है और फिर रिक्शे की आने जाने में प्रॉब्लम होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेशन भी बंद हो चुका है, रिक्शे नहीं आ पा रहे, लोग स्टेशन से चल के जा रहे हैं। मतलब फैसिलिटी ऐसी, मतलब बहुत टाइम से ऐसा है, ब्लॉकेज रहता ही है। महानगर पालिका और प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगी? जी, मतलब सुधार करना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं आप इतनी अच्छा, मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज़ दिख रही है, लेकिन पानी की वजह से सब कुछ ब्लॉक हो चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि ये मतलब चेंज करने की कोशिश की जाए। ऐसे थैंक यू सर। फिलहाल इस वक्त आप जो ये रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता कनेक्ट करता है वसई स्टेशन को, लेकिन अब यहाँ से गुजरना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है, क्योंकि इस रास्ते पर आपको धारा प्रवाह जल नज़र आएगा और तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर किसी भी तरीके से स्टेशन तक नहीं पहुँच सकते। यहाँ पर गाड़ियाँ आपको जलमग्न नज़र आएंगी, ये पूरा रास्ता जलमग्न नज़र आएगा। जो बाइक इस वक्त आपको आगे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, अगर आप वो कितना पानी में है अगर आप उसे देख लें तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी यहाँ पर कितना ज़्यादा भरा हुआ है और इस वक्त सिचुएशन कितनी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है। ऑटो रिक्शा जो है वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी पानी के अंदर डूबा हुआ है। ऐसे में अगर ऑटो रिक्शा या छोटी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं तो उन्हें बाहर निकलने के लिए बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें, जिनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो जो ट्रक और ट्रैक्टर हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। ट्रैक्टर की सुविधाएं यहाँ पर शुरू की गई हैं, यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए MMR रीजन में आपको अगर स्टेशन पहुँचना है तो आप ट्रैक्टर के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। ये ट्रैक्टर की जो सुविधाएं हैं वो लगातार जो ये रास्ता है पूरा यहाँ पर शुरू किया गया है। कुछ लोग आपको इस मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए नज़र आएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक बड़ी परेशानी है। जो इलेक्ट्रिक के वायर हैं वो जगह जगह पर खुले हुए हैं, कहीं भी किसी भी तरीके का हादसा संभावित है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई हैं, लोग भी आनंद उठाने के लिए, बारिश का मज़े लेने के लिए वो जो है वो यहाँ पर निकले हैं, लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, कोई भी परेशानी हो सकती है। जिनकी गाड़ियाँ बंद हुई हैं, आप देखिए जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय है वो यहाँ से आपको गुजरता हुआ नज़र आएगा। हालात बिल्कुल ख़राब हैं और इसी तरीके की स्थिति पूरे वसई, विरार और नाला सुपारा में बनी हुई है। ये लोग जो आपको ट्रैक्टर से जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। अब उन्हें ये उम्मीद है कि स्टेशन अगर वो एक बार पहुँच गए तो उन्हें रेलवे लाइन खुली मिलेगी। हालांकि जो अभी तक जानकारी आ रही है सामने, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक भी दहानू से लेकर वसई, विरार और ये जो पूरा पैच है वो जलमग्न हो गया है। इसीलिए लोकल ट्रेनें भी काम नहीं कर रही हैं, जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो भी काम नहीं कर रही हैं और इस तरीके की ही सिचुएशन इस पूरे रास्ते पर बनी हुई है। आप दूर अगर देखें तो आपको पूरा का पूरा बस स्टॉप या फिर ऑटो रिक्शा जो कोने में खड़े थे वो सब यहाँ पर बंद नज़र आएंगे। लोग यहाँ पर चलकर अगर पहुँच पा रहे हैं, किसी नज़दीक की जगह पर अगर उन्हें पहुँचना है तो ही वो सफ़र वो तय कर पाएंगे, वरना अगर उन्हें लंबी दूरी किसी भी तरीके से तय करना है या अगर उन्हें मुंबई से कनेक्ट होना है तो इस वक्त कोई भी ऑप्शन वसई, विरार के लोगों के पास नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बड़े ट्रैक्टर्स हैं, ट्रॉलीज़ हैं, उनकी मदद से लोग एक जगह से दूसरी लोकेशन पर पहुंच तो जा रहे हैं, लेकिन अगर वो स्टेशन पहुंच भी जाते हैं तो ऐसे में उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। जिस तरीके से तेज़ हवाएं चल रही हैं, आप समझिए कि जो विंड स्पीड है वो कितनी तेज़ है, जो स्थिति है वो कितनी ख़राब है। यहाँ पर वही बात है कि गाड़ियाँ बंद पड़ रही हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो इस मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। हर तरीके की तस्वीरें, हर तरीके के विजुअल्स इस वक्त वसई, विरार से निकलकर सामने आ रहे हैं। कैमरामैन विमल सिंह के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, वसई।